Hello, everybody. Welcome to a new segment that we're launching called What's New at Mahana. Today, we have our CEO, Mr. Shamun Tare, with us. So, let's dive right into it. What's new at Mahana? Thank you, Ta, for having me. I think this is something we are starting to communicate to our users what we are building, and the idea is that whatever we work on, we should communicate to our users in terms of that. So I think in the last 1 month post dividend, जब हमने dividend announce किया उसके बाद we identified a lot of problems in the data understanding by our users. सिविल ने हमारी कस्टमर सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा. कुछ डेफिनेटली शायद हमारी तरफ से भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी और कुछ लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग में इशू था. सो वी ट्राई टू फिक्स दैट. सो हम लोगों ने आई थिंक अ वीक अ डे अगो, कल या परसों, हम लोगों ने अपना न्यू डेटा विजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन द मॉडर्न फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हम लोगों ने लॉन्च किया. Achha. So, let me start by saying why was this data visualization needed? What exactly was the problem that happened after the dividend? Okay, so basically obviously पाकिस्तान में given the financial literacy जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है how financial products, mutual funds, stock market work. So what happened with के लोगों को हम exactly they weren't able to bifurcate के हमारा realized profit कितना है, हमारा current profit कितना है, हमने contribute कितना किया है, हमारी current values क्या है. सो प्रीवियसली जो हम दिखा रहे थे कि आपकी टोटल वैल्यू क्या है, विच इज़ बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आवर महान इस्लामिक कैश फंड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस दैट दे इन्वेस्टेड इन. उसके बाद हम जो प्रॉफिट इसमें दिखा रहे थे वो प्रॉफिट हम रियलाइज अनरियलाइज उन्होंने यूज़ भी कर लिया, निकाल लिया एट वन पॉइंट इन टाइम, और जो करंट भी है वो दोनों का सम बेसिकली वहाँ शो हो रहा था. सो हमने उसकी थोड़ी सी फर्दर ट्रांसपेरेंसी हमने इंट्रोड्यूस की. तो सबसे पहले तो हमने उनको रियलाइज और अनरियलाइज प्रॉफिट्स सेग्रीगेट कर दिए. सो इन अ लेमन लैंग्वेज रियलाइज प्रॉफिट वो होता है कि ड्यूरिंग जब आप कोई विड्रॉल करते हैं या कुछ तो वो जब उसमें जो कंपोनेंट होता है गेन का जिसको वो टैक्स भी लगता है, सो वो जब आपने यूज़ कर लिया तो दैट इज़ कॉल्ड रियलाइज. अनरियलाइज वो होता है कि आपकी करंट वैल्यू में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और आपका जो प्रॉफिट का कंपोनेंट क्या है. सो उसकी हमने सेग्रीगेशन की. सो एज ऑफ नाउ अब हम अपने पोर्टल के ऊपर जो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं उसमें हम आपकी करंट वैल्यू दिखा रहे हैं. आप उस करंट वैल्यू के अंदर आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है और आपने उसमें माई कॉन्ट्रीब्यूशन पे कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया. सो माई कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड इक्वल टू योर पोर्टफोलियो वैल्यू. जो प्रॉफिट आप लेके जा चुके हुए हैं इन द टर्म्स ऑफ In the units you've already withdrawn. एग्जैक्टली. सो अगर आपने कोई रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन की भी है या डिविडेंड के टाइम पे हमने कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो वो बेसिकली वहाँ पे शो होगा कि आपने आज तक माना में कितना प्रॉफिट बनाया था और विड्रॉ करके लेके जा चुके थे. Okay. Thank you for really breaking it down. I have a lot of customer feedback here with me, and some of the general questions that popped up during this time were KR. Why has my profit decreased? Why is my withdrawn profit showing more than the money I actually withdrew? एंड इस तरह काफ़ी सवाल है और हमारे जो कस्टमर सक्सेस टीम है उनको काफ़ी मुश्किलात पेश हुई क्योंकि बेचारों को काफ़ी सुनने को पड़ रही थी. तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाई वाज दिस फ्रस्ट्रेशन देयर? जी, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑब्वियसली वी डिड नॉट रियलाइज कि वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट टाइम यूजर्स. सो हमारे जितने भी यूजर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% दे वर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स. वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि हमने जो आउट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम जो आपके जो पॉपुलेशन थी वी ब्रॉट देम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का उस वक्त इतना क्लैरिटी नहीं थी कि वे डू दे स्टैंड, बट लाइक वी थॉट कि दे वुड अंडरस्टैंड डिविडेंड. तो ऑब्वियसली मैं कस्टमर क्वेरीज जो है वो ऑन अ वीकली बेसिस खुद भी देखता हूँ एंड सच में आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर वर लॉट ऑफ कंसर्न्स ऑन डिफरेंट मैटर्स. पहले लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि डिविडेंड जो है वो कोई एडिशनल प्रॉफिट होता है. सो वो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डिविडेंड इज़ नॉट अ न्यू प्रॉफिट, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है. सो लेट्स से आपने एक चीज़ 100 रुपीज़ की ली है एंड इट हैज़ गॉन अप टू 120, 120 की हो गई.
सो जो अगर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 रुपए का प्रॉफिट, सो डिविडेंड अनाउंस होता है कि ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट आपने बनाया है, तो वो बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते टू द पब्लिक, ताकि वो अगर उन्हें अपनी कंजम्पशन करनी है या कुछ चीज़ करनी है, लाइक अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो डिविडेंड्स पे अपनी ज़िंदगी अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली इन द लास्ट 1 year आवर प्रॉफिट वेंट अप फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 120. तो हमने 20 रुपए का तकरीबन 20% के करीब वो प्रॉफिट था. उसमें हम लोगों ने 14.25 डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो जब 14.25 डिस्ट्रीब्यूट किया तो ऑब्वियसली वो जो 120 की यूनिट प्राइस है वो कम हो के 105 पे हो गई. एंड दैट्स अ ग्लोबल फिनोमेना. स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है, ग्लोबल में उसमें भी ऐसे. So I have a question here for like my understanding and like the user's understanding as well. Is there a difference between how dividend works in stock market and in mutual funds? जी एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस. सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में होता है कि लाइक स्टॉक के अंदर हमने अमान इस्लामिक इंडेक्स पीएफ का जब डिविडेंड दिया तो आपकी प्राइस में से माइनस हो जाता है. तो आई थिंक एट दैट टाइम 15 पॉइंट समथिंग प्राइस चल रही थी. वी पेड आउट तकरीबन 2.25% तो 22.5% ये डिविडेंड ही सही है. तो वो हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया प्राइस में, फिर प्राइस ही डायरेक्ट हो गया. म्यूचुअल फंड्स में ये होता है बिकॉज इट्स ए यूनिट बेस्ड सिस्टम, तो एवरीवन कंट्रीब्यूट्स. सो होता ये है कि लाइक अगर आपने साल के स्टार्ट में 100 रुपीज़ प्राइस थी और प्रॉफिट ऐड होते होते 120 पे चला गया बाय द टाइम ऑफ डिविडेंड. अब कुछ लोग जुलाई में आए होंगे, कुछ लोग सितंबर में आए होंगे, उनको प्राइस 107 मिली होगी. कुछ लोग दिसंबर में आए होंगे, प्राइस 110 मिली होगी. कुछ लोग मार्च में आए होंगे, 115 मिली होगी प्राइस. लेकिन जब डिविडेंड एक्स होता है तो उसका कॉन्सेप्ट ही कि 120 रुपीज़ की प्राइस जो है वो 106 हो गई. तो जो इसने 115 पे इन्वेस्ट किया था तब जो यूनिट प्राइस थी एम ऑफ आप पे भी अवेलेबल है ये प्राइसेस. तो उनका जो वो डिफरेंशियल है वो उनको कंपनसेट करना होता. ठीक है, उन्होंने तो गेन बनाया नहीं, उन्होंने तो गेन बनाया फ्रॉम 115 टू 120. तो सो 115 माइनस 106 वो तो उनका गेन है ही नहीं. सो उसको कवर अप करने के लिए जो सीडीसी और नेशनल क्लियरिंग है वो रिफंड ऑफ कैपिटल बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट उसमें होता है. सो बेसिकली वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो उनको इन द फॉर्म ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल या बोनस शेयर्स की फॉर्म में वापस मिल जाते हैं जीरो कॉस्ट. सो इट्स नॉट दैट दे आर पेइंग फॉर इट, लेकिन वो अमाउंट को उस अमाउंट को जो 115 माइनस 106 की जो अमाउंट है उसको कंपनसेट करने के लिए शेयर्स बैलेंस होना है. राइट, एग्जैक्टली. तो वो अमाउंट सो उनको कोई लॉस ना हो, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट 5 रुपये था, अगर 115 पे आया 110 पे आया तो वो उनका वो था. सो वो बेसिकली कंपोजिशन. सो दैट इज़ अ डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट इन म्यूचुअल फंड. जो ये चीज़ बेसिकली एक डिफरेंशियल होता है. अच्छा, तो मुझे बताइए, there were a lot of questions regarding this as well. How does the tax calculation work for this? तो बेसिकली इसमें जो है ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है. क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल क्लियरिंग कैलकुलेट करता है. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का टैक्स है, नॉर्मली अगर स्टॉक्स का डिविडेंड टैक्स है तो स्ट्रेट 15% टैक्स आपका ही जाता है. That is also calculated by Nashi Fit. दैट्स आल्सो कैलकुलेटेड बाय नेशनल क्लियरिंग. इसमें जो रिफंड ऑफ कैपिटल की वजह से थोड़ा सा एक डिफरेंशियल आता है कि आपका पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग मेथड यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट्स कॉल्ड FIFO मेथड. नेशनल क्लियरिंग आल्सो फॉलोज दैट, वो भी FIFO मेथड यूज कर रही था. सो उसमें होता ये है कि लाइक लेट्स से कि अगर आपका एक अमाउंट है वो 115 पे आई हुई है और अगर आपको रिफंड ऑफ कैपिटल मिल गया जीरो ओके 22 के रुपए पे. सो अब फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव वो उनके रिकॉर्ड में जीरो पे उनको आया हुआ. सो लेट्स से कि व्हेनेवर दोज यूनिट्स आर कंज्यूम, अगर वो पहले रिकॉर्ड हुए हैं तो उसके ऊपर वो इंटायर अमाउंट एज अ गेन ट्रीट होती है. तो वो टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. बट जो दूसरी जो यूनिट्स होते हैं जो 115 के होते हैं वो 106 पे जा रहे होते हैं या बिक रहे होते हैं, तो वो कैलकुलेट होता है आपका एज अ लॉस. सो बेसिकली जहाँ पे हायर टैक्स होता है रिफंड ऑफ कैपिटल के ऊपर, जस्ट बिकॉज के वो जीरो पे बोनस शेयर है, तो फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव इट इज़ रिकॉर्डेड इन नेशनल क्लियरिंग रिकॉर्डेड 0 रुपीज़. सो जितनी भी आपने उसमें चाहे वो 5 रुपये का बेचे, 105 का बेचे या 1000 का बेचे, इनमें वो सारा गेन में आ जाता है. तो ये किस कैप से टैक्स एग्जैक्टली. सो कुछ ट्रांजैक्शन में यूजर्स फील करते हैं कि हमारा टैक्स ज़्यादा कट गया, बट वो ये नहीं देखते कि हमारी पिछली ट्रांजैक्शंस में टैक्स नहीं कटा था. सो उनको तो सामने एग्जैक्ट वैल्यू नज़र आ रही होती है ना कि ये जो है हमारा टैक्स यहाँ पे नहीं कटा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट गया है, हमने तो इतना प्रॉफिट नहीं बनाया. सो बेसिकली वो रिफंड ऑफ कैपिटल यूनिट्स कंज्यूम हो रहे होते हैं. अब उसका जब वो दूसरे यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो आपस में एक दूसरे को कट ऑफ कर देंगे. सो वो जो है
सीजीटी रिफंड में आपको क्वार्टरली सीजीटी रिफंड में कंपनसेट हो जाता है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली भी दर्शक क्लिनिक ने सीजीटी रिफंड तकरीबन हम लोगों ने कोई लाइक इन थाउजेंड ऑफ यूजर्स उनको रिफंड हुए हैं। तभी भी वो बेसिकली हर क्वार्टरली नेशनल क्लियरिंग वो अमाउंट रिफंड कर देता है अगर जहाँ पे टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट हो। Yeah, because a lot of users were actually asking, and I had a word with the team before this as well, and they were saying कि पता नहीं अब जो टैक्स से ज़्यादा कट दिया, जब हम उनको बता रहे हैं कि टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा, तो दे वर वेरी अनश्योर अबाउट हाउ नेशनल क्लियरिंग सीडीसी's रोल इन ऑल ऑफ दिस, कि टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, जनरल यूजर कंसर्न्स. वेरी श्योर। So this is, I think, a very big problem in Pakistan, because we don't trust the institutions that we're working with. I agree कि ऐसा है लाइक बट अगेन I'd say और मैं अपनी कस्टमर सक्सेस टीम को भी यही कहता हूँ कि obviously we need to understand that what kind of audience are we handling. हम भी टेक savvy या इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल savvy अब जो क्लाइंटल को तो डील कर नहीं रहे, सो ऑब्वियसली लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन आई कैन अश्योर कि नेशनल क्लियरिंग जो है वो टैक्स रिफंड करता है और हर क्वार्टरली करता है। स्टॉक मार्केट में वो हर लाइक एवरी मंथ करता है। सो सो जिन जिन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अकाउंट्स है, दे वुड अंडरस्टैंड कि जो जो भी टैक्स है वो रिफंड हो जाता है। So just to clarify, does Mahana deal with the tax calculations? Yeah, that's all Nashi said. एब्सोल्युटली। सो इन म्यूचुअल फंड से कि ना किसी भी एसेट मैनेजर, चाहे वो अलमिज़ान है चाहे वो महाना है, टैक्स कैलकुलेशन, पेमेंट्स, विड्रॉल्स, ये सब सीडीसी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और टैक्स कैलकुलेशन जो है वो जनरली वो आपका नेशनल क्लियरिंग कैलकुलेट कर रहा होता है। सो महाना हैज़ और एनी अदर एएमसी चाहे वो अलमिज़ान है, दे हैव नो रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड, वो कहाँ जाता है। वो इवन आपकी जो हमारा जो जब आप ट्रांसफ़र भी करते हैं ना एज़ अ यूज़र, सो यू नॉट ट्रांसफरिंग इनटू महाना वेल्थ अकाउंट, यू ट्रांसफरिंग योर एग्जैक्टली, सो यू ट्रांसफरिंग इनटू द सीडीसी अकाउंट जहाँ पे बेसिकली महाना इस्लामिक कैश फंड का वो है। सो ये पैसे जाते भी सीडीसी को हैं और इनका भी जब आप विड्रॉल करते हैं तो देन भी जस्ट इंस्ट्रक्ट दर कि तहा ने विड्रॉल रिक्वेस्ट की है, आप इनके वो कर दे, तो वो खुद से टैक्स कैलकुलेट करते हैं और खुद से ही वो आपको जो आपकी अमाउंट है आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो टैक्स की अमाउंट है वो एफबीआर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद नेशनल क्लियरिंग ऑन अ मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस रिव्यू करता है, कहीं पे ज़्यादा टैक्स कट गया बिकॉज ऑफ द पाइफो मेथड और रिफंड ऑफ कैपिटल यूनिट्स एंड ऑल दैट, तो जिनका रिफंड बनता है उनको बेसिकली रिफंड कर दिया जाता है। बट इन दैट, सो वी आर जस्ट बेसिकली द फैसिलिटेटर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एंड द कोऑर्डिनेटर इन टर्म्स ऑफ दैट, बट एट नो पॉइंट एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड माना फॉर दैट perspective, we don't touch your money, we don't calculate your taxation and the CGT refunds. हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड ज़रूर होता है, like we exactly okay, जब आप एक ट्रांजैक्शन है तो आपका टैक्स ज़्यादा कट गया, सो वी नो दैट कि टैक्स ज़्यादा कट, एंड वी ऑल्सो मॉनिटर दैट विद नेशनल क्लियरिंग कि जब वो रिफंड के टाइम पे वी एग्जैक्टली नो कि इतना रिफंड आना चाहिए था। Okay, yeah, so forth. So just to sum that up, if my understanding is correct, Mahana or any other asset management company are just middlemen between like CDC. Exactly. So as for from the custody perspective, we are the middleman. हमारा मेन रोल ये है कि हम अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी और फैसिलिटेटर हो, और दूसरा आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। सो एनी टाइम एनीवन वांट्स टू कंपेयर अ रेगुलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक महाना और अलमिज़ान, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिटर्न बना रहा है। दैट्स द ओनली रोल दैट इज गिवन टू अस। सो केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग, फैसिलिटेशन का, and the investment performance. So Khufab pe jaake compare the return, that is the only thing that you should be concerned about. So unfortunately, obviously, people are not very aware of what national clearing is, what central depository company is. तो समझते हैं हम कंपनी को पैसे दे रहे हैं और कंपनी में ही बेसिकली उन्होंने हमारा टैक्स काट लिया, एंड दे हैव लाइक काइंड यूज दैट मनी एंड सो फोर्थ। हमारे पास ना वो टैक्स आ रहा होता है ना कुछ और, सो वी ओनली चार्ज दैट मैनेजमेंट फी। So से बस हम बीच में सिर्फ डालें खा रहे होते हैं, उधर सीडीसी से भी और इधर यहाँ से भी. नहीं, आई थिंक I'm happy to take that challenge. से देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपकी ये कहीं से भी जाके चेक कर लेंगे, लाइक लेट्स से कि अगर आपको कोई कहता है कस्टमर सक्सेस, आई एम श्योर कि जब वो एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया था और मुझे याद है कि अब आपको 12-12 एक बजे तक बैठी कस्टमर सक्सेस टीम काम कर रही थी,
एंड तब भी क्वेरीज हैंडल नहीं हो रही थी बिकॉज दे वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज. So that was also a wake up call for us as well कि हम हमारी financial literacy का वो क्या. But I guess that's a challenge that we accepted. So मैं personally I'm fine with it because वो कहीं से भी जाके वो गूगल करेंगे, वो चैट जीपीटी करेंगे, वो नेशनल क्लियरिंग को कॉल करेंगे, वो सीडीसी को कॉल करेंगे, वो एससीसीपी को कॉल करेंगे, वो हम अलमीज़ान या बाकी एमसीज के पास चले जाएं, तो सबके तक मैकेनिज्म तो सेम है. तो जस्ट बिकॉज दे डोंट नो इट येट, तो दे फील कि अच्छा जो है कि ये शायद हमारे साथ कुछ हो गया. सो बट लाइक वो कहीं से भी चेक करेंगे. सो वो बेसिकली हाँ ये ज़रूर है कि हम ऑब्वियसली जहाँ पे मैं समझता हूँ कि आई वन थिंग दैट आई डिड नॉट एंटिसिपेट के ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा और कस्टमर सक्सेस के ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा. आई थिंक वो एक एरिया मेरे ख्याल में हम लोगों ने थोड़ा सा मिस किया. फाइनेंशियल इफ लाइक कि लोगों को टाइमली जवाब मिल जाता. इफ वी न्यू कि इतनी इस लेवल का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा अंडर प्रिपेयर्ड पर, सो वी वुड हैव प्रिपेयर्ड क्योंकि हमारी कस्टमर सक्सेस वाज नॉट प्लानिंग कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आ जाएंगे डिविडेंड की और हर एक को एक्सप्लेन करेंगे. तो वो जो 2 या 3 दिन लग गए लोगों को रिस्पॉन्ड करने में, आई थिंक वो एक एरिया है जिसकी जो एक फीडबैक भी हमारे पास है. नाउ आई एम श्योर कि वी एज यू नो वी हैव बीफ्ड अप आवर कस्टमर सपोर्ट. हम लोगों ने एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड इंशाल्लाह वी विल बी इम्प्रूविंग ऑन दैट. आपने भी एक बात करी थी, दैट लीड्स टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, कि दैट इज़ कि यू सेड कि आप किसी भी एएलसी में चले जाएँ, मीज़ान में देख रहे हैं, अलमीज़ान देख रहे हैं, महाना देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, उनका मैकेनिज्म सेम है. Does this apply to global competitors as well? Absolutely, absolutely. मतलब this mutual fund, stock market, this is a global phenomenon. Okay. आप like even chat GPT से पूछेंगे वो भी आपको बता देगा. ये पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है. And are global competitors as transparent as we are with the data? See, I think I'll let people to research that कि या आपने जो जहाँ भी उनके अकाउंट्स है वो जाके चेक करें. I think this level of financial engineering that we do, and I being a data scientist myself, so मेरे लिए तो ये बड़ा आसान होता है रियलाइज और अनरियलाइज को बाइफिकेट करना. मुझे आप फर्दर बोलेंगे इसको और तोड़ दें, फीडबैक मुझे आई कि नहीं हमें ये भी समझ नहीं आ रहा, हमें और ब्रेकअप करके बता दें. आई एम हैप्पी टू डू दैट एज वेल. But like if you look around even the global competitors, तो वो सिर्फ पैसे आए कितने और करंट वैल्यू कितनी है वो बता रहे होते हैं और उसी का प्लस माइनस करके विड्रॉल हुआ तो वो लॉस में दिखा देंगे. सो आई थिंक इतनी ट्रांसपेरेंसी मैंने पर्सनली मैंने किसी ना इंटरनेशनल प्लेयर में देखी है और ना मैंने लोकल प्लेयर में देखी है जहाँ पे वो आपको आपकी एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन, आपका करंट वैल्यू, उसके अंदर आपका अनरियलाइज प्रॉफिट, आप आज तक कितना प्रॉफिट लेके जा चुके हैं, इतनी इतनी डिटेल्स मैंने नहीं देखी हुई. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और द बैड थिंग, बट एटलीस्ट वी आर केपेबल टू डू दैट. सो अब ये फीडबैक के ऊपर है. आई थिंक कि जो यूज़र फीडबैक आई हुई इन द नेक्स्ट वीक्स और सो, अगर इसमें दे विल आस्क के नहीं हमें इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए या हमें और डिटेल्स चाहिए, वी आर केपेबल और टू हैंडल लाइक दैट. एग्जैक्टली. ठीक, ठीक. ये तो असर आपने बहुत अच्छे से मुझे समझा दिया सारा. मुझे एक सवाल आपसे और है, एंड लाइक दैट्स समथिंग एल्स दैट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली न्यू एट मान, एंड दैट इज़ से प्लस में जो पॉट्स हैं. तो व्हाट वाज़ द कांसेप्ट बिहाइंड दैट? Okay, so basically, like people like to save, so, and that was developed based on the users' feedback. So many customers came to us that they wanted कि हमें अपने बच्चों के लिए goals create करने हैं, हमें अपने financial goals है, हमारी शादी के goals है, हमारी education के goals है, and we want to be able to track कि हम अपने goal को achieve कर रहे हैं या नहीं कर रहे. So that's why we created the concept of pots. जो दूसरा एक रीज़न था कि मेनी कस्टमर्स केम टू अस कि हम अपने बच्चों का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंड वी रियलाइज कि दिस इज एन एडिशनल कम्बरसम प्रोसेस. व्हाई डू दे हैव टू गो थ्रू द केवाईसी एंड एवरीथिंग अगेन. बेसिकली अकाउंट तो आपके नाम पे ही खुलेगा क्योंकि आप पे केवाईसी हो रहा है, चाहे आपका आपकी बेसिकली अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज योर किड. तो फिर हमने पॉट्स क्रिएट किए थे वेयर दे कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ पॉट्स दैट दे वांट टू, ताकि अगर उसको टच नहीं करना या उन्होंने अगर 15 साल के लिए करना, एजुकेशन है, शादी है, कोई भी है, so they can actually invest in that. तो underlying वही हमारा इस्लामिक कैश फंड है, which is a money market fund, low risk fund, जो पैसे एक ही फंड में जा रहे हैं. So just a segregation of that. This is more like pockets of the same thing. Exactly. So इसमें आप हम घर भी देखा होगा, like people like to keep their money से diversified, ताकि उनको पता हो कि ये हमारे डे टू डे यूज़ का
का पॉट है, ये हमारा 15 साल का पॉट है, ये हमारा एजुकेशन का पॉट है, ये हमारा इमरजेंसी फंड है, एंड सो फोर्थ। अच्छा, सो इन दिस सिनेरियो डज द सेम फीफो मेथड अप्लाई कि अगर आप पॉट्स वाले विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके मेन कैश फंड से कम हो रहे हैं या उसका टैक्स डिफरेंट हो रहा है? ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा-सा एक वो है कि लाइक लेट्स से कि अगर आपने अपना से प्लस कैश मैनेजमेंट अकाउंट ओपन किया था आप लेट्स से इन सितंबर, ठीक है, और उसके बाद आपने से प्लस पॉट अपना कोई भी पॉट एनी इमरजेंसी फंड पॉट और मैरिज फंड पॉट आपने क्रिएट किया लेट्स से इन अप्रैल, सी सो और अब आपने जो रिडेम्पशन या विड्रॉ किए पैसे वो अपने सीएमए से कैश मैनेजमेंट अकाउंट से नहीं किए, पॉट से पहले कर दिए। सो ऑटोमेटिकली ये होगा कि इन द नेशनल क्लियरिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा जो आपके कैश मैनेजमेंट अकाउंट में हुए थे। सो इस ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि आपका टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट हो कि लेट्स से, लेकिन वही है कि वो टैक्स बेसिकली वहाँ पे कैश मैनेजमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मेरे रिफंड ऑफ कैप इसमें रिफंड ऑफ कैपिटल नहीं आएगा, इसमें बेसिकली होगा कि लेट्स से कि आपने कैश मैनेजमेंट अकाउंट में 105 के ऊपर यूनिट्स परचेज किए थे और आपने जो पॉट क्रिएट किया था मार्च में अप्रैल में वो आपने 111 के किए थे। तो जब रिडेम्पशन की इन द पॉट वो 105, तो वो 105 वाली यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा, 111 वाली नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने सीएमए पॉट में जब बेचते जाएंगे तो 111 वाले कंज्यूम कर लेगा। सो दिस टैक्स का जो डिफरेंशियल है इन दो पॉट्स के बीच में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके ओके, सो इट्स नॉट लाइक देयर इज एन एडिशन टैक्स, सो इट्स लाइक, सो बेसिकली एक्चुअली होता ही है कि अकाउंटिंग मेथड और जो आपकी रियल इकोनॉमिक वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफर कर सकती है, एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट। लाइक आई बीन इन स्वीडन, माय फैमिली लिव इन यूएस। अब वहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो सो वहाँ पे टैक्स रिफंड्स का एक बहुत कॉन्सेप्ट है। चाहे आपके हाउस के ऊपर टैक्स लगता है तो वहाँ पे भी टैक्स रिफंड्स आते हैं। अब या आपने कोई इनकम दी है उसके ऊपर भी टैक्स रिफंड्स आते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन गूगल। सो इट्स नॉट अ यूनिक कॉन्सेप्ट टू पाकिस्तान। द इशू इज के पाकिस्तान में कभी ये हुआ नहीं है, कभी किसी को टैक्स रिफंड्स मिले नहीं है, या उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे टैक्स एक्ट कहाँ से कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं। सो इसलिए दैट्स अ बिट न्यू कॉन्सेप्ट, बट आईड से कि यू कैन, एंड देयर आर इनफ एजुकेशनल साइट्स एज वेल। आप विकिपीडिया जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप इवन चैट जीपीटी में लिख दें टैक्स रिफंड्स इन यूएस, हाउ डज दैट वर्क, और टैक्स रिफंड इन म्यूचुअल फंड्स। सो वो आपको अच्छा पासा मेरे ख्याल में मुझसे भी अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, बट आई थिंक ये थोड़ा-सा आई थिंक फाइनेंशियल एजुकेशन के एम्बिट में आता। ठीक है, ठीक है। सो जस्ट टू रिकैप, आई एम पॉट्स में अगर हम ट्रांजैक्शन होंगी और उसमें डिफरेंशियल होगा, टैक्स दैट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड आउट बाय द नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस हैपनिंग फ्रॉम द सेम अकाउंट। आपसे जस्ट टू सम दैट अप, डिड आई गेट दैट राइट? नहीं, नहीं, आई थिंक यू नेल्ड इट। सो लाइक यू हैव पुट इन वन लाइनर कि अगर एक जगह पे आपका टैक्स ज़्यादा कटा है, दूसरी जगह पे वो टैक्स ऑटोमैटिकली और मारेगा क्या हो जाए, दूसरी ट्रांज़ैक्शन में वो एडजस्ट हो जाएगा। सो आप अपनी ट्रांज़ैक्शंस को भी देख सकते हैं कि बेसिकली कुछ ट्रांज़ैक्शन में आपका टैक्स कम भी कटेगा, कुछ पे आपका ज़्यादा भी कटेगा, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड डिविडेंड के केस में जहाँ पे रिफंड ऑफ कैपिटल ही है, वो आपका सीडीटी और रिफंड में आ जाएगा। एंड वी आर हैप्पी, लेकिन पर से अब ये है कि आई एम वेटिंग कि थोड़ी सी फीडबैक आ जाए फ्रॉम माय कस्टमर सक्सेस टीम। इफ दे वांट, हमें एग्जैक्ट यूनिट प्राइस आप बताएंगे किस यूनिट प्राइस पे हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट की थी और किस पे ये रिडेम्पशन की है, वी आर हैप्पी टू डू दैट। बेसिकली ये हमारी जो अकाउंट स्टेटमेंट है ये वहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा होता है। हम कोशिश करते हैं पोर्टल पे इतना ओवरऑल नहीं करें विद द डेटा, बट लाइक इफ यूजर्स आस्क हमें इसका भी ब्रेकअप आप दे, आई एम हैप्पी टू। अच्छा, that concludes our discussion for this episode. मुझे बताइए, what is next? What can we expect next from Hana? आई थिंक जब हम नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट अपडेट या इस पे बात कर रहे होंगे तो वी आर करेंटली वर्किंग ऑन, आई वो फोकसिंग ऑन ब्रादर on how to save taxes in Pakistan from your income taxes and so forth, given that Pakistan uh, seems to be paying very high tax. Whether I used to pay 35-40% in Sweden, और मैं आज देख रहा हूँ पाकिस्तानी भी लोग 35% ही पे कर रहे हैं, पर लेकिन सो तो कोई टैक्स एडवांटेज एज सच नहीं है। सो वी आर वर्किंग ऑन अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल बी सिटिंग, we will be breaking up how Pakistanis can invest and also save their taxes. चले,
I'm looking forward to that conversation, and I'm sure our users will be as well. Thank you so much for your time, sir. For everyone. इसके अलावा, if you have, and this is for the users, if you have any questions, feedbacks, or any other questions that you want to discuss, drop them in the comments below. And Alphas, thank you.